डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम विलियमसन सिंथेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही यूजफुल लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं कैसे प्रोग्रेस करती है ये रिएक्शन और क्या रिएक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। Though we are saying that it is a lab preparation for ethers, symmetrical और asymmetrical दोनों टाइप के हो सकते हैं, asymmetrical और unsymmetrical it is same, तो दोनों टाइप के बना सकते हैं हम इससे। लेकिन क्या है विलियमसन सिंथेसिस? विलियमसन्स ether, you can write, yes, ether synthesis. Fine, all right. तो है क्या रिएक्शन? अगर आप लोग इसको समझते हो ऐसे, कंडीशन क्या होगी इसमें कि RCl और RX we can take in fact RX RX एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। इसको ध्यान रखना, जो बात बता रहे हैं इसको ध्यान रखना कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ये आया, इसको ट्रीट करना है हमने विद सोडियम एल्कोक्साइड R dash for the difference, so we are taking it R and R dash, but these R and R dash could be same also, है ना। अब ये लाइक या अनलाइक कुछ भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से अगर आप दोनों R and R dash को सेम ले लेते हो तो आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। RO R dash and remaining NaX, yes fine, NaX यहां पर आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है ईथर, सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आगे पता चलेगा कि हम क्या इससे कर सकते हैं क्या नहीं, इसका स्कोप कितना है रिएक्शन का। ठीक है, तो ये एक तो बेसिक नेचर का है, बेसिक नेचर का होता है और दूसरा ये एलिमिनेशन में काम आता है। क्या करता है ये? बेसिक नेचर का है और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में भी काम आता है। तो दूसरा यहां पर मैं कर देता हूं प्लस, और भी न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। देखिए इसके एग्जांपल्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक ये हो सकता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो हम बोल ही रहे हैं, तो यू कैन राइट इट CH3Cl सपोज, और R डैश यहां पर कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कंडीशन नहीं है कि यहां पर तो जो अल्काइल ग्रुप होगा इट शुड बी प्राइमरी, बट दिस R डैश इट कुड बी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कुछ भी। लेकिन प्राइमरी के केसेस में हमें यील्ड अच्छा मिलता है तो एक लैब प्रिपरेशन ही, फिर भी यील्ड अच्छा लेना है तो प्राइमरी के केसेस में आता है, सेकेंडरी टर्शियरी में उतना अच्छा यील्ड नहीं आता है। तो व्हाट कुड इट बी? CH3CH2O Na। ठीक है, what is it? सोडियम एथॉक्साइड। दिस इज सोडियम एथॉक्साइड एंड दिस वन इज क्लोरोमिथेन और मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस करेगी, क्या समझना है आप लोगों ने। NaCl जब एलिमिनेट होगा इसमें बाय प्रोडक्ट NaCl बनेगा, तो CH3CH2O CH3
CH2O and this one CH3 प्लस NaCl। बड़ी अच्छी बात है कि ये नेम लिखेंगे तो मेथॉक्सी इथेन, दिस इज मेथॉक्सी इथेन, और ये इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम इज ई पहले आएगा तो इथाइल मिथाइल ईथर। ऑलराइट, अच्छा ये अब इसमें हमने देखना क्या क्या नोटिस करना है, यहां पर Cl हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस ग्रुप एल्कोक्साइड ग्रुप, और एल्कोक्साइड हम कह ही रहे हैं कि ये तो एक न्यूक्लियोफाइल है करके, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज दैट सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन तो है, अब किस टाइप की एसएन रिएक्शन है, ये प्राइमरी में है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी वाले किस टाइप की एसएन रिएक्शन देते हैं, SN1 एंड SN2 दो टाइप के होते हैं ना, तो प्राइमरी वाला आपको SN2 रिएक्शन देता है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एंड SN2 मैकेनिज्म वो सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म होता है, उसमें Cl सब्स्टिट्यूट होगा बाय दिस एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो इसको लिखेंगे, मैकेनिज्म अगर आप लोगों ने लिखना ही है इसके लिए तो बना सकते हैं मैकेनिज्म। ठीक, सबसे पहले चलो ये कर लो, फिर इसमें ये जो है यहां पे CH3, लेट्स शो इट दिस वे, CH3 Cl, और इसका एक्टिव पार्ट ले लेते हैं CH3 CH2O नेगेटिव। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना अटैकिंग रिएजेंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी नेगेटिव है, इस नेगेटिव को रिप्लेस करता है ये, तो आपको इन्वर्जन तो होता है इसमें, बिकॉज ये फ्रंट साइड से तो अटैक होगा नहीं। ठीक, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एंड नेगेटिव में रिपल्शन होने की वजह से बोथ दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच, दिस एंड क्लोरीन का एंड एज वेल एज आर न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच, उसकी वजह से रिपल्शन होगा, सीधे सामने से अटैक नहीं होगा, रियर अटैक, बैक साइड से अटैक, अपोजिट एंड से अटैक होगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर, ये इसमें आना चाहिए COCH3 from here, and this one O, attack will be at carbon, तो इस तरीके से थ्रू ऑक्सीजन, तो ये तो आ गया आपका OCH2 CH3 एंड दिस वन CH3, ये CH3, ठीक है, एंड ये जो आपका Cl नेगेटिव है ये एलिमिनेट, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, Cl का रिमूवल होना है। ठीक, तो लेट्स शो इट दिस वे, CH3, this is suppose half bond, half formed हो गया, half formed, and this one half broken Cl, and this is called transition stage। ठीक है, ट्रांजिशन। ओके, चलिए पूरा एक्सपैंड करना है तो वी कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ये आ गया पूरा। ठीक है, टू मेक इट मोर क्लियर, so this is called its transition stage or state। thereafter ये Cl ये आउटगोइंग है एंड ये एल्कोक्साइड वाला ये इनकमिंग है यहाँ पर। ठीक है, ये एंटर करेगा
तो CH3CH2O C, यस, H H एंड H, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली Cl नेगेटिव मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट गोज टू Cl। तो ये हमारा ईथर यहां पर इस तरीके से शो कर सकते हो आप लोग। मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, व्हाट इज इट? SN2 मैकेनिज्म। तो ये रहा विलियमसन एंड उसकी मैकेनिज्म। हम ग्रुप्स कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये है ये वाला प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी में आप कोई भी लो, लेकिन प्राइमरी रहे CH3CH2 ना, प्राइमरी पार्ट ले सकते हो उसका। ये लिमिटेशन भी है, जब हम पहले ही बोल दे रहे हैं दैट विलियमसन ईथर सिंथेसिस गिव्स यू ईथर फ्रॉम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, तो उसी पर आप लोग उसको पकड़ सकते हो कि ओ इट इज नॉट यूजफुल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, तो वहां से आपको ईथर नहीं मिलने वाला है। क्यों ऐसा? लेट्स सी। इससे हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इसकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की, दैट वी कांट यूज अ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हियर इंस्टेड ऑफ प्राइमरी। क्या हो जाएगा ऐसा करने में? सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स एक्चुअली उनका क्या रहता है ना, जब हम कार्बोकैटाइंस पढ़ते हैं तो कार्बोकैटाइंस में टर्शियरी वाला मोस्ट स्टेबल होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज आ जाता है उसमें, और सेकेंडरी वाला फिर आता है उसके बाद, तो प्राइमरी वाला लीस्ट, ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव होता है। टर्शियरी वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लायबल होते हैं टू अटैक। उसके बाद उसमें लायबिलिटी क्या आती है? उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होने की भी लायबिलिटी रहती है अलोंग विद दिस हैलोजन, बिकॉज यहां पर ये बेसिक भी है नेचर का न्यूक्लियोफाइल। तो ठीक है, हमने मैकेनिज्म में देखा दैट इसका जो हैलोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ, लेकिन वो बेसिक भी तो है। एल्कलाइन नेचर का होने की वजह से बेस की क्या प्रॉपर्टी है बेस की, कि बेस आपका हाइड्रोजन H पॉजिटिव को भी तो निकालता है, हैलोजन के साथ हैलोजन तो जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ हाइड्रोजन से कंबाइन करने की टेंडेंसी होती है बेस की, ठीक। तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा? उसको देखते हैं। Had it been CH3C, ये टर्शरी वाला टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है ना, सॉरी दिस वन हैलाइड, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, ठीक है। तो कौन सा हैलाइड ले लिया हमने? X को आपने ले लिया, ठीक है, क्लोराइड ले लिया, ब्रोमाइड आयोडाइड हम और भी ले सकते हैं, उसमें तो आयोडाइड में तो फिर बॉन्ड और ज्यादा वीक हो जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे बॉन्ड वीक क्यों हो जाएगा उसके साथ। CH3O Na पॉजिटिव ना, आयोडाइड लार्जेस्ट साइज हो गया, ये भी अगर रिएक्टिव है तो वो बॉन्ड और भी वीक। अब यहां पर ये हाईली बेसिक भी होने की वजह से Cl तो चलो जा ही रहा था अकॉर्डिंग टू विलियमसन ईथर सिंथेसिस, न्यूक्लियोफिलिक तो है ही, इसका Cl का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, बट उसके साथ हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट करेगा, तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन एंड Cl, कहीं से भी हाइड्रोजन, ये यहां पर CH3 कहीं से भी जा सकता है, हाइड्रोजन और Cl जाएगा, तो फिर क्या होगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, अरे ये तो एल्कीन आ गया है ना, अनसिमेट्रिक एल्कीन बन गया यहां पर। यस, ईथर तो मिला ही नहीं, और वो जो HCl है वो कैसे कंबाइन होंगे? NaCl, फाइन NaCl बन रहा है, एंड CH3O
H एलिमिनेट हो रखा है यहां से, तो CH3OH। तो ये लिमिटेशन है इसकी। व्हेन द एल्काइल हैलाइड इज टर्शियरी और सेकेंडरी, तो इन दैट केस हमें ईथर नहीं मिलेगा, एक असिमेट्रिक एल्कीन मिलेगा। इसका नेम 1 2 3, दिस शुड बी द मेन चेन बिकॉज डबल बॉन्ड इसी में लाई करेगा। तो 2 पर मिथाइल आ गया ये, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन आ गई कि अगर आपने ईथर में टर्शरी ग्रुप लाना है तो फिर वो टर्शरी ग्रुप आपका यहां होना चाहिए, इधर होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए हमें फिर, therefore CH3Cl प्लस CH3C CH3ONA tertiary group that should be in the alkoxide part यहां। तो फिर तो ठीक है, ये पूरा alkoxide, it substitutes Cl, so what will you get, CH3C, write this group first, ये आया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप O and this CH3 then plus NaCl। तो ईथर में अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल लेके आना है तो दैट 3 डिग्री अल्कोहल शुड बी इन एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड में होना चाहिए, तभी हमें टर्शियरी ग्रुप वाला ईथर मिलेगा। इसका नेम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो कैसे होगा, कॉमन नेम तो ठीक है, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, बट आईयूपीएसी नेम कैसे आएगा इसका, 1 2 3, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3, वी हैव मेथॉक्सी एट सेकंड एंड मिथाइल आल्सो, मिथाइल एट सेकंड। तो इसका तो बड़ा अच्छा नेम आ रहा है इधर पे, 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3। तो इस तरीके से हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस को समझते हैं, उसकी मैकेनिज्म और उसमें क्या लिमिटेशन है उसकी, उस चीज को जानते हैं। तो आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए और जब तक ये आता नहीं है उसको छोड़ना नहीं है, तब तक वीडियो को देखिए, बार बार देखिए उसको, है ना, उसको समझिए अच्छे से। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जहां से आप लोगों ने पढ़ लिया तो उसको आना चाहिए आप लोगों को, भाई ये है क्या और क्या लिमिटेशन है इसकी, वो पता चलनी चाहिए पूरी। तो फॉर दैट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी और वीडियो को अटेंटिवली देखिए, उसको फुल बेनिफिट लीजिए उससे। अदर वीडियोज को और भी वीडियोज आपने अपने लिए कलेक्ट करने हैं, चाहिए आप अपडेट रहना है तो प्लीज सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। फिर सब्सक्राइब्ड रहेंगे तभी आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोज मिलते रहेंगी, है। तो एक स्मूथ वे में, एक रेगुलरिटी के साथ आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। तो उसके लिए कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू।